हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है हर उस मसीह भाई बहन के लिए जो यीशु मसीह के आगमन की तैयारी में है। यदि आप यीशु के आने की तैयारी कर रहे हैं और आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह इस बादलों पर आएंगे और आपको लेकर जाएंगे, तो आज का वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ कि यीशु मसीह कब आने वाले हैं और उसके आने से पहले आपको क्या कर लेना है। कौन कौन से काम हैं जिसको अभी तक आपने नहीं किया है लेकिन आपको करना चाहिए। इसीलिए आज के वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आज के वीडियो देखने के बाद आप उस स्वर्ग में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह का जो समय है ना आने का, उसके बारे में मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। इसीलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए, स्किप करके ना जाएं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, वीडियो छोड़ कर ना जाएं। अगर वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यीशु मसीह का आगमन कब होने वाला है और आपको क्या करना चाहिए। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यीशु मसीह के आगमन के बारे में। बहुत सालों से आपने सुना होगा यीशु मसीह आने वाले हैं, यीशु मसीह आने वाले हैं, और सुनते ही चले जा रहे हैं। देखिए मेरे प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन बाइबल में जो बातें लिखी है उनका होना बहुत ही जरूरी है और वो होकर ही रहेगा। यीशु मसीह के समय के बारे में, उसके आगमन के समय के बारे में बाइबल बताती है कि अंत के समय में जब यीशु मसीह का आगमन होगा, बहुत सारी घटनाएं उस समय घटेंगी, और इन घटनाओं को देखने के बाद आपको समझना है कि यीशु मसीह बिल्कुल द्वार पर खड़े हैं। आज के समय में अगर मैं आपसे कहूँ, जिन चीज़ों को हम अपने आसपास अपनी दुनिया में इस पृथ्वी पर होते हुए देख रहे हैं, ये पूरी रीति से ये दर्शाता है कि यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्दी होने वाला है। और कब होने वाला है ये भी हम आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपको ये समझना है तो बाइबल को बड़े गहराई से आपको समझना होगा, तो आपको भी पता चलेगा। देखिए मेरे प्रियो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब यीशु मसीह का आगमन निकट हो गया है, बहुत जल्दी यीशु मसीह आने वाले हैं, तो सबसे पहले एक मसीह व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपके अंदर होनी चाहिए वो क्या है? आपको संगति बढ़ा देनी है। मसीह लोगों को एक दूसरे के साथ संगति करना ज्यादा कर शुरू कर देना है। एक दूसरे के संग प्रार्थना सभा में जाना शुरू करना है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? खुद को दूसरों के साथ मेल मिलाप करना है, क्योंकि यीशु मसीह आने से पहले आपको तैयार होना बहुत जरूरी है। अगर आप इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय उसके 25वें वचन में पढ़ते हैं, वहां पर साफ रीति से लिखा हुआ है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। जैसे जैसे यीशु मसीह के आगमन को आप नजदीक आते हुए देखो, उतना ही ज्यादा एक दूसरे के संग मेल मिलाप बढ़ा दो। पवित्र लोगों के संग मेल मिलाप बढ़ाओ, जो परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग हैं, उनके संग मेल मिलाप बढ़ाओ। मेरे प्रियो, आज आप नहीं करते तो करना शुरू कर दो। यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्दी होने वाला है। उस समय के बारे में बाइबल नहीं बताती है कि 2022 होगा या फिर 2023 होगा, 24 होगा या फिर 25 होगा, लेकिन जो घटनाएं बाइबल में बताई गई है वो सारी घटनाएं आज के समय में घट रही हैं और लगातार घट रही हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप कैसे कह सकते हो कि यीशु मसीह 2022 या 23 में आएंगे। देखिए मेरे प्रियो, मैं नहीं कह रही
कि यीशु मसीह 2022 या 23 में आएंगे, लेकिन बाइबल में जो घटनाएं लिखी गई है आज से 100-200 साल पहले, ये सारी घटनाएं गिनी चुनी घटनाएं होती थी, कभी कभी हुआ करती थी। लेकिन मेरे प्रियो, इस समय के घटना में आप देखिए कि क्या क्या चीजें आज लगातार हो रही है, रोज हो रही है, डेली बढ़ते ही जा रही हैं। पहले भूकंप कम कम हुआ करते थे, साल में 2-1 बार कहीं भूकंप होगा। आज हर दिन 10-12 भूकंप आपको पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं होते हुए दिखाई दे रहा होगा। पहले झूठे लोग इतना नहीं प्रचार करते थे, लेकिन आज के समय में झूठे मसीह लोग इतने उठ खड़े हुए हैं कि भर गए हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा था? मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में यीशु मसीह के चेलों ने पूछा, हे प्रभु, तेरे आगमन का, जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? उन्होंने कहा, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। आज के समय में देखिए, भरमाने वाले कितने उठ खड़े हुए हैं, जो पैसों के लालच में आकर लोगों को भरमा रहे हैं, जो लोगों को चिन्ह और चमत्कार के नाम दिखा दिखा कर भरमा रहे हैं। मेरे प्रियो, ये सब कुछ क्या लगातार बढ़ता नहीं जा रहा है? ये साबित करता है कि यीशु मसीह का आगमन कितना शीघ्र है। हो सकता है वो 2022 के आखिरी तक इस समय ही आ जाए। आप इस वीडियो को सुनते सुनते ही यीशु का आगमन हो जाए। हो सकता है 2023 में यीशु का आगमन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी भी हो, यीशु आने वाला तो है, पक्की बात है। लेकिन क्या आप उसके संग जाने के लिए तैयार हैं? ये देखना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। अगर हम मरकुस की किताब पढ़ते हैं, उसका 13 अध्याय और उसके 3 और 4 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था, यानी यीशु मसीह, तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और जब ये बातें पूरी होने पर होंगी, उस समय का क्या चिन्ह होगा? यीशु मसीह के चेलों ने उससे क्या पूछा? ये सारी घटनाएं कब होंगी? जब आपके आगमन का समय होगा, उसका चिन्ह क्या होगा? मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने उनसे कहा, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। आज के समय में जो कुछ हो रहा है, क्या आपको नहीं दिख रहा है? आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यीशु मसीह का आगमन कितना ज्यादा नजदीक आ गया है? आज आपको समझ जाना चाहिए मेरे प्रियो। आज आपके जीवन में अगर कोई कमी घटी है तो उसको पूरा करिए। अगर यीशु मसीह आज आ जाते हैं तो क्या सच में आप यीशु के संग जा पाएंगे? क्या आप तैयार हैं, या आज भी आप पापमय जीवन बिता रहे हैं? आज भी बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग क्या कर रहे हैं? मसीह होने के बाद भी गाली देते हैं, झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, चोरी करते हैं, निंदा करते हैं, अपने पड़ोसियों की निंदा करते हैं। ये सारी घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है, बहुत ही जल्दी होने वाला है। इसीलिए ध्यान रखिए, ये सारी घटनाएं अब लगातार हो रही हैं। अगर लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसके 11 आयत को पढ़ें, वहां लिखा है, और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी और आकाश में भयानक बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। देखिए, आज के समय में बड़े बड़े भूकंप हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। पहले कभी कभी भूकंप होते थे, आज लगातार भूकंप हो रहे हैं। महामारियां, बीमारियां, देखिए आज हमारे समय में बीमारियां कैसे हो रही हैं। एक बीमारी खत्म नहीं होती और उसका दूसरा वर्जन आ जाता है, तीसरा वर्जन आ जाता है। लोग परेशान हो गए हैं। पिछले कई सालों से, यानी 2-3 सालों से लोगों के जीवन में बीमारियों का ऐसा अटैक हुआ है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे प्रियो, ये बाइबल की भविष्यवाणी है। ऐसा यीशु मसीह के आगमन से पहले होना है। इसीलिए आज अगर आप इन चेतावनियों को देख रहे हो, इन आकाश के चिन्हों को देखिए। गर्मी का मौसम नहीं होते हुए भी गर्मी पड़ने लगती है, सर्दी का मौसम नहीं होते हुए भी सर्दी होने लगती है, बारिश का मौसम नहीं होते हुए भी बारिश होने लगती है। क्या ये आकाश के चिन्ह आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं? ये सारे कुछ दिखा रहे हैं कि यीशु मसीह का आगमन निकट है। मेरे प्रियो, अभी तैयार हो जाइए, दुनियादारी से मन हटाइए, वरना ऐसा समय आएगा जब आप नूह के समय में भी जैसे हुआ था वैसे ही आपके साथ भी होगा। अगर आप उस समय को, उस दिन को देखना नहीं चाहते, अगर आप यीशु मसीह के संग जाना चाहते हैं, तो अपने आप को तैयार कर लीजिए,
क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था नूह के समय में जैसे हुआ वैसे ही तुम्हारे समय में भी होगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 37 वचन से लेकर अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मेरे प्रियो, जैसे नूह के समय में हुआ था, नूह प्रचार करता था मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर जल प्रलय लाने वाले हैं। किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। आज भी मैं भी आपको कह रही हूं, मन फिराइए क्योंकि यीशु मसीह आने वाले हैं। शायद आप भी विश्वास नहीं कर रहे होंगे। उस समय में भी लोग खाते पीते थे, उनकी शादी पार्टी ब्याह सब हो रहे थे। आज भी ऐसा ही हो रहा है। मसीह लोग अपने सांसारिक बातों में मन लगाकर घूम रहे हैं, और जैसे उस समय जल प्रलय आकर सबको बहाकर नहीं ले गया तब तक किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ा, उसी तरह आज भी यीशु मसीह जैसे ही आ जाएंगे तब आपको समझ में आएगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं, अगर आज आपको मालूम नहीं पड़ा तो वो समय आपके पास भी आ जाएगा जब आपके साथ भी वैसा ही होगा जैसे नूह के समय में हुआ था। इसीलिए मेरे प्रियो, संसारिक बातों में मन मत लगाइए। उन सब बातों से मन हटाकर परमेश्वर के वचनों पर मन लगाइए। तभी हम उस महान दिन में यीशु मसीह के संग स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। याद रखें, चाहे आज हो चाहे कल हो, चाहे 2022 हो चाहे 23 हो चाहे 24 हो, कोई भी समय हो, यीशु मसीह अगर आते हैं तो उनके संग जाना जरूरी है। यदि आप नहीं जाएंगे तो आपका जीवन उस अनंत काल के नरक के लिए तैयार हो रहा है। ध्यान रखिए, यीशु मसीह का आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, हमारे इस वीडियो से आप सभी आशीष पाए होंगे। फिर से आप सभी से मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।